बराक ओबामा ने जो आज तक से वहां पर कहा है, दौरे में कुछ अहम ऐलान होंगे, ये सवाल उठाया गया। वहां पर जो मीडिया की मौजूदगी थी उसमें पूछा गया, ऐसा स्वागत ऐतिहासिक है। ये राष्ट्रपति भवन में जब उनसे पूछा था और मीडिया ने कहा था, तो उन्होंने जो जिक्र किया उसका जवाब जो दिया, आज तक की तरफ से जो सवाल वहां पर रखा गया था, उन्होंने कहा था कि कुछ अहम ऐलान इस दौरे में होंगे और वो जिस तरीके का स्वागत उन्होंने देखा है वो एक ऐतिहासिक तरीके से वो इसको, तो ये आज तक का सवाल और आज तक से ही उन्होंने कहा है कि ओबामा ने कि ये एक ऐतिहासिक स्वागत है। और दूसरी तरफ अहम ऐलान है। अहम ऐलान का जिक्र बार बार हो रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच जिस क्षेत्र में समझौते होने हैं वो दोनों देशों की ज़रूरत है। भारत कहीं चाहता है कि आने वाले वक्त में जिस लिहाज से वो आगे बढ़ रहा है और ख़ासतौर से आर्थिक मजबूती उसे चाहिए, उसका मतलब अमेरिका की राष्ट्रपति की इस यात्रा के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी जरूर चाहेंगे कि ये एक ऐसी यात्रा साबित हो जो आने वाले वक्त के लिए कम से कम एक नई लकीर खींच सके। शायद इसीलिए ये माना जा रहा है कि बहुतेरे क्षेत्रों में समझौते हो सकते हैं, ये संकेत है। और चूंकि अब यहाँ से निकलकर सीधे हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनका 1-to-1 भी उनकी बातचीत होनी है वहाँ पर, और तमाम जो साथ में आए हुए हैं उनके जो रिप्रेजेंटेशन है अलग क्षेत्रों के, उनके साथ भी मौजूदगी होगी। मीडिया के सामने माना जा रहा है तकरीबन 3:05 का वक्त दिया गया है कि उस समय वो आएंगे, लेकिन उसमें जो जानकारी यह भी है कि इजाज़त शायद इस बात की नहीं होगी कोई सवाल जवाब हो। दोनों अपनी तरफ से अपनी बातों का रखेंगे, जो भी बातचीत भारत और अमेरिका के बीच होगी। लेकिन जो एक दृश्य आप देख रहे हैं वो श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राजघाट पर नजर आ रहे थे बराक ओबामा। जावेद अंसारी साहब, जो सवाल आपने किया उसका जवाब जिस रूप में आया वो संकेत क्या देता है? वो संकेत ये देता है, और बराक ओबामा ने साफ तौर पे ये कह भी दिया कि हमारी विजिट के दौरान, हमारी यात्रा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं होंगी। मैंने उनसे पूछा कि क्या ये जो भव्य स्वागत हुआ है इसके जो निष्कर्ष निकलेगा, नतीजे कुछ ऐसे निकलेंगे। उन्होंने कहा देखिए इस भव्य स्वागत का तो मुकाबला नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं होंगी मेरी यात्रा के दौरान। तो लगता क्या है किस दिशा में ये नए संबंध चलेंगे अब, क्योंकि बातचीत होने से पहले आपके सवाल का जब जवाब दिया जा चुका है? तो देखिए, ऐसी विजिट्स में हमेशा ऐसा होता है कि जो ग्राउंड वर्क होता है वो पहले ही हो जाता है। काफी चीजों पे पहले से बात हो चुकी है। अभी थोड़ी देर बाद दोनों नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट बराक ओबामा हैदराबाद हाउस में मिलेंगे। उनकी डेलीगेट्स लेवल टॉक्स हैं, तो जो थोड़ा बहुत उसमें नुक्ते ठीक करने हैं, बस उतनी औपचारिकता गई है। हमें बताया जाता है काफी चीजों पे फैसले, काफी चीजों पे समझौता सहमति बन गई है, और उनकी घोषणा 1:30 बजे या 2 बजे जब एक जॉइंट स्टेटमेंट होगा उस वक्त की जाएगी। तो ये एक अच्छे संकेत हैं जिसका जिक्र किया जा चुका है। हमारे संवाददाता जावेद अंसारी के जरिए जो सवाल पूछा गया वो बड़ा महत्वपूर्ण है, और उस पर जो जवाब आया, हम खास खबरों पर नजर डालते हैं। उसके बाद चर्चा जरा करेंगे कि दरअसल मतलब क्या है जो बातचीत से पहले जो संकेत राष्ट्रपति ओबामा ने आज तक के सवाल पर दिए हैं। तो आज तक के सवाल पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का कहना है कि कुछ या कहें ऐलान नए होंगे और ऐतिहासिक स्वागत है ये। आज तक के सवाल पर राष्ट्रपति ओबामा का ये जवाब है, और इस ऐलान का क्या मतलब निकाला जाए कि जिस क्षेत्र में समझौते का जिक्र हो रहा है उसमें खासतौर से परमाणु समझौते के मद्देनजर पूरे देश की नज़र है, क्या उस दिशा में कदम आगे बढ़ सकते हैं? जिस विदेशी निवेश का जिक्र हो रहा है उस दिशा में, और खासतौर से एनर्जी के क्षेत्र में क्या कोई नए समझौते हो सकते हैं दोनों देशों के बीच, और लंबे वक्त तक के समझौते हो सकते हैं? आतंकवाद के मद्देनजर क्या भारत जिस बात का लगातार जिक्र कर रहा है उस दिशा में अमेरिका सोच सकता है, या सिर्फ इस दृष्टि से माना जाएगा कि पाकिस्तान को अपनी यात्रा के तक ही चेताने की स्थिति में वो है? ये सारे सवाल हैं। क्या लगता है जनरल मेहता साहब कि इसका मतलब क्या निकाला जाए कि जो बात हमारे संवाददाता ने कही कि ऐलान होंगे, ये जिक्र राष्ट्रपति ने किया? जी हाँ, अवश्य। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 4 महीने पहले हमारे प्रधानमंत्री पहली समिट के लिए वॉशिंगटन में थे जी, और एक बड़ा समझौता वहाँ नापा गया, लेकिन उसमें कोई ख़ास सब्सटेंस नहीं था। अब
इस समिट के दौरान मुझे लगता है कि 2 या 3 इलाकों में समझौता हो गया है। पहली बात तो ये परमाणु जो डील है, कॉन्ट्रैक्ट, उसके ऊपर जो लायबिलिटी का क्लॉज था, उसके ऊपर एक लायबिलिटी पूल बना दिया गया है और उसका फाइन प्रिंट अभी मालूम नहीं है। लेकिन जो लंदन में टॉक्स हो रहे थे कॉन्टैक्ट ग्रुप्स के बीच में, उसमें कुछ समझौता हुआ है और समझौता इस वजह से हुआ है कि जो दोनों लीडर्स हैं उसमें उनका योगदान है। एक क्लॉज था कि फिसाइल मटेरियल को ट्रैक करने के लिए, वो मेरा ख्याल हटा दिया गया है, तो उसमें मिलाप हुआ है। तो ये न्यूक्लियर डील जो सिविल न्यूक्लियर डील है, जिसकी वजह से अमेरिका को बहुत लाभ होगा, उनकी कंपनीज यहाँ आके परमाणु प्रोजेक्ट खड़ी कर पाएंगी, वो हो पाएगा। इसका रिवर्स फायदा भारत को होगा। भारत को क्यों होगा कि अभी तक जो 4 परमाणु क्लब की एंट्री के लिए लाइक MTCR, एनर्जी, द वासना ग्रुप, ये 4 क्लॉजेस थे जिसके ऊपर अभी कुछ रोक लगा दी गई थी और बिना अमेरिका के मदद से इसमें भारत की एंट्री थोड़ा मुश्किल आ रही थी। तो मेरा ख्याल से वो सुधर जाएगा। अब दूसरा जो ख़ास एग्रीमेंट है वो होगा, हम एक चीज जानकारी दे दें दर्शकों को, खास तौर से ये जो सिलसिला राष्ट्रपति भवन में चल रहा था मुलाकात का, यहीं पर आज तक के संवाददाता मौजूद थे। हमें लगता है जिस समय वो बोल रहे थे उसकी आवाज़ भी सुनाई दी थी, राष्ट्रपति ओबामा जो कह रहे थे। और वो जब चल के आएंगे यहाँ से मुलाकात, जो तमाम डिग्निटरी से मुलाकात, तो मीडिया के तमाम कुछ लोग खड़े हुए थे वहाँ पर। उसमें से जावेद अंसारी ने ये सवाल किया था, जो कि आज तक और हेडलाइन से जुड़े हुए हैं, कि इस यात्रा के मद्देनज़र किस रूप में देख रहे हैं। तो उन्होंने 2 जिक्र किया, हिस्टोरिक स्वागत का जिक्र किया और नए ऐलान का जिक्र किया। हमें लगता है कि हम उस आवाज़ को अगर सुन पाएँ, इस बार हम इसकी कोशिश कर रहे हैं कि वो आवाज़ हम आपको सुना पाएँ जिस समय ये सवाल पूछा गया, क्योंकि यहाँ से मुलाकात करने के बाद जब वो मुखातिब मीडिया की तरफ हुए तब ये सवाल उनसे पूछा गया था। Well, it's very hard to match this one. The outcomes at the end. But we think we've got some excellent outcomes. Sir, handshake. Sir, yes, sir. Thank you. Sir, जिसका जिक्र हम कर रहे थे। It is a great honor. We are so grateful for the extraordinary opportunity. Thank you very much. कुछ नए ऐलान, कुछ नए समझौते, हिस्टोरिक तरीके से इन्होंने अपनी इस पूरी यात्रा को भी देखने की कोशिश की और जिस तरीके का स्वागत चूंकि वहाँ पर हो रहा है, इससे अभिभूत। और उसके बाद अब चूंकि वो बातचीत का सिलसिला शुरू होगा और जिसका जिक्र हो रहा है खास तौर से परमाणु डील के मद्देनज़र जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हटेंगे और किस तरीके से दोनों देशों को लेकर लाभ भी है और भारत के लिए ज़रूरत भी है। शीलकांत जी, इसका ये जो ऐलान का स्थिति है, इसका क्या मतलब निकाला जाए अब आने वाले वक्त में भारत और अमेरिका के बीच? मेरी समझ में ये जो उनके चेहरे से जो एक आश्वस्ति का भाव था और उससे लगता है कि जो रोड़े थे रास्ते के वो थोड़े से हट गए हैं और जिस तरह से वो उनकी उद्भावना है कि हाँ ऐलान करेंगे, इसका मतलब ये है कि ये विज़िट जो है अपने ऐतिहासिक संदर्भ को बाकायदा सत्यापित करेगी। तो जो 2-3 बड़ी बातें हैं, जैसे एक तो न्यूक्लियर की परेशानी है वो दूर हो सकती है। दूसरा मुझे लगता है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसमें अगर ये सोलर पे अगर कोई बात पक्की हो जाए, जो 1 लाख मेगावाट के सोलर की बनाने की बात चल रही है जो गुजरात के वाइब्रेंट समिट में निकली थी, उस पर अगर भारत और अमेरिका के बीच में हो जाए समझौता और 2022 तक सुना है कि मतलब जो
अगले 7 सालों में भारत 1 लाख मेगावाट की बात कर रहा है सोलर की, और उसमें अमेरिका का पूरा सहयोग हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी क्लाइमेट चेंज में भी। उतनी अगर 16 हो जाएगी तो उतना थर्मल कम हो जाएगा, तो अपने आप जो एमिशंस हैं और कम हो जाएंगे भारत से। एक जहां तक ये लायबिलिटी वाला जो क्लॉज था, उसमें भारत के तरफ से एक इंश्योरेंस पूल बनाने की बात हुई है, जिसमें अमेरिके के जो चिंता है कि सप्लायर के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा उनको जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा, उसको हल करने के लिए भारत की तरफ से यह प्रस्ताव है कि हम इंश्योरेंस एक पूल बना पाएंगे। और क्योंकि आम तौर पे ऑपरेटर जो है वो भारत के पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होंगे, तो इस प्रकार से अमेरिका के जो चिंता हैं वो शायद हम हल कर पाएंगे। पर दूसरा जो जटिल मुद्दा था, वो अमेरिका की तरफ से एक कानूनी उनका एक रिक्वायरमेंट है जिसको कहते हैं फ्लैग राइट्स इन परपेचुइटी, अर्थात ये कि यदि भारत में अमेरिका से एक न्यूक्लियर रिएक्टर का अगर सप्लाई होता है तो उसके पूरे लाइफ साइकिल के लिए 30-40 साल जो भी सामग्री होगा, जो भी मटेरियल होगा, अमेरिका के पास ये एक प्रकार का अथॉरिटी होगा कि वो जब मर्जी उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, मटेरियल हो या इक्विपमेंट, जो कि भारत स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। पर पिछले 12 घंटे 24 घंटों में लगता है कि कुछ इसके ऊपर एक मोडस विवेंडी या एक हल करने का प्रयास हो रहा है, जिसमें अगर अमेरिका चाहे, भारत का ये प्रपोजल है कि हम ये फ्लैग राइट इन परपेचुइटी की वजह से उसके बदले में IAEA के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जिसके अंदर भी इस प्रकार का इंस्पेक्शन का एक प्रोसीजर है, कि भारत उसके साथ कंप्लायंस में जब हम हैं, अमेरिका को उसे स्वीकार करना चाहिए। तो इसके लिए जानकारों का कहना यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है कि वो कानून को एक प्रकार से ओवरराइड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि समझौता का जो रूपरेखा है शायद इस दायरे में होगा, भारत के तरफ से इंश्योरेंस और अमेरिका के तरफ से ये परपेचुइटी को IAEA के आधारित करने के लिए। पर देखना है कि ये आज शाम या कल तक ये स्पष्ट होगा कि नहीं।